जब से मोदी जी आए हैं तब से तो लोगों को परेशान कर दिया। आते ही नोटबंदी कर दिया। फिर उसके बाद अभी देखो लोग सिलेंडर में लाइन लगे हुए हैं। सिलेंडर नहीं है, दुकान देख रहे हैं, सारी दुकान पस्त पड़ा है। विकास क्या हुआ? वही हिंदू मुसलमान करता है, मंदिर मस्जिद करता है, यही करता है। और कोई युवा का कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, यही तो करते हैं। अगर बीजेपी काम ना करे तो उसको भी बदल देना चाहिए, तभी तो देश में पता लगेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक आदमी को रखोगा तो क्या ऐसे पता चलेगा वो क्या किया है क्या नहीं किया है। अच्छा, आप ये मानते हैं ना कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए बहुत भारी संख्या में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आए हैं सर। हिंदू मुसलमान सब आए हैं बांग्लादेशी। हमारे वहाँ जो हम लोग डंगर चराते थे, आज उस ज़मीन में पूरा बांग्लादेशी आके बैठ गया। रात को उस रास्ता से जीना हराम हो जाता है, हम लोग का आना जाना नहीं जा पाते हैं। अच्छा, जो बंगाल के जो हमारे जो मुस्लिम फैमिलीज हैं और जो बांग्लादेश से आते हैं मुस्लिम जो घुसपैठिए, उनमें आपस में कैसा रिश्ता रहता है? नहीं सर, ये हमारा इंडियन मुस्लिम और बांग्लादेश का मुस्लिम में अंतर है। उनका रहन सहन, हमारा इंडिया का मुसलमान, उनका रहन सहन, खान पीन, बातचीत, व्यवहार अलग है। आप लोग समझ जाते हो कि ये बांग्लादेश? बिल्कुल समझ जाते हैं। तो ये शादी विवाह, रोटी बेटी का संबंध दोनों में रहता है कि नहीं? और रहता तो आप आए हैं तो घुस बैठी तो क्या करेंगे आप उसको? तो शादी वादी आपस में कर लेते हैं? नहीं, बांग्लादेशी तो हम लोग शादी नहीं किया अभी तक। वही तो पूछ रहे हैं। नहीं, जो अपना बंगाल का जो मुसलमान है, इंडियन जो मुसलमान है उनसे हमारा रिश्ता होता है, लेकिन बांग्लादेश से रिश्तेदार नहीं किए हैं अभी तक, तो नहीं हुआ। मैं गया था एक बार, तो बॉर्डर एरिया में जो मुस्लिम्स थे वो ये कह रहे थे कि बांग्लादेशी मुसलमानों को खोज के बाहर करो। ये जब से आए तब से हमारा धंधा चौपट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। SIR बहुत बढ़िया हो रहा है। आप भी मानते हैं SIR जो हुआ ये बढ़िया हुआ? हाँ, ये तो बढ़िया हुआ। SIR हुआ बढ़िया भी हुआ। अब देखो जब से मोदी जी आए हैं तब से तो लोगों को परेशान कर दिया। आते ही नोटबंदी कर दिया। फिर NRC RC ये लगा दिया। फिर उसके बाद अभी देखो लोग सिलेंडर में लाइन लगे हुए हैं। सिलेंडर नहीं है, दुकान देख रहे हैं, सारी दुकान पस्त पड़ा है। काम नहीं लोगों के पास। हम तो वो सरकार चाहिए ना, हर पब्लिक को काम चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, विकास चाहिए। विकास क्या हुआ? वही हिंदू मुसलमान करता है, मंदिर मस्जिद करता है, यही करता है। और कोई युवा का कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, यही तो करते हैं। इसको मारो उसको पीटो, यही करते हैं। लोग कहते हैं ममता बनर्जी मारो पीटो करती हैं, खाली मारपीट का चुनाव जीतती हैं, नहीं कहते हैं? नहीं, ममता बनर्जी कोई नहीं कहता है, कोई नेता ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मुसलमान आपके देखने में सब ममता बनर्जी के साथ हैं कि कुछ कांग्रेस CPM में भी है? नहीं, कुछ कांग्रेस CPM में तो नहीं है, कांग्रेस में है। जो जिस क्षेत्र से मैं हूँ, अभी 5 साल से हमारा ममता को हम दे रहे हैं। उससे पहले हमारा कांग्रेस था। कांग्रेस का गर्व माना जाता था। ग्वालपोखर इलाका, इस्लामपुर, आप शायद जानते होंगे। हाँ, ग्वालपोखर, वहाँ तो कांग्रेस का गर्व था। अब जब ममता आई तो कांग्रेस को छोड़ के सब ममता में चले गए। दादा, आप भी बंगाल से? हाँ, बड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा हिंदी बोलने में। खाली पूछ रहे इस इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है बंगाल में? बंगला हम तो जाते नहीं हैं। हम तो जाने, तबीयत ठीक नहीं है, हम जाएगा नहीं बंगला। हाँ दादा, चलो अब तो धीरे धीरे शाम होगी तो धीरे बंगाली दादा लोग आते रहेंगे। आपका क्या नाम है? तुषार प्रधान। आपका क्या नाम दादा? है? क्या मैंने क्या बोलना? है? बोल तो दिया उस दिन, ममता आएगी भी दोबारा बस। अच्छा, पिछली बार वाले कार्यक्रम में आपने बोला था। तो लोग तो कह रहे हैं ममता इस बार थोड़ा फंस गई है। क्या बोलूं और क्या बोलूं? अच्छा, और क्या बोलूं क्या? कम सुनते हैं ना? पूछोगे तो शाम बोलेगा। नाम पूछेंगे शाम बोलेगा। सुनेगा, सुन नहीं पाया आप? अरे अभी देखो कैसे सुनता है। जोर से बोलो थोड़ा। दादा, आप कितना पैसा रखे हैं? क्या? कितना पैसा रखे हैं? पैसा कहाँ मेरे पास? आप तो सुन लिया। आज तक ऊंचा सुनने वाले आदमी से जैसे ही मैंने कहा कि कितना पैसा रखे हो या क्या, वो तुरंत सुन, एकदम धीरे से बोला। देखो, पैसा नहीं है मेरे पास। और बंगाल का चुनाव कौन जीतेगा? क्या? बंगाल का चुनाव कौन जीतेगा? तो वही तो कह रहा हूँ मैं, ममता आएगी और कौन है और कोई नहीं है।
कैसे? ममता ही आएगी। अरे बीजेपी बहुत तैयारी कर लिया है। हाँ, बीजेपी तैयारी कर लिया। बीजेपी आने से चला पाएगा? चला नहीं पाएगा। क्यों? बीजेपी पूरा देश चला रहा है, कितना राज्य चला रहा है, बंगाल नहीं चला पाएगा? देश चला रहा है तो देश की बात अलग है और बंगाल की बात अलग है। बंगाल देश से बाहर है। बंगाल की बात अलग है, देश की बात अलग है। आप बताओ। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है, उनने मार बंगाल रहे हैं, कितना आदमी मार रहे हैं, ये नहीं देख रहे हो? बंगाल की बात अलग है। हाँ, बंगाल की बात अलग है। आपके विचार में? मेरे विचार में तो बीजेपी आएगी वहाँ, और आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ का हाल बहुत ख़राब है। हम वहाँ का रहने वाले हो, हम दिल्ली आ गया, हम किस लिए दिल्ली आया? काम के लिए। वहाँ अगर काम होता हम दिल्ली क्यों आते? वहाँ क्यों नहीं दे पा रहा है हमें काम, रोजी रोटी? हमें कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ। ऐसा वो जो स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रहा है, लक्ष्मी भंडार दे रहा है, वो कहाँ से दे रहा है? दीदी कहाँ से दे रहा है? दीदी तो नहीं दे रहा है। हमारा देश का पैसे हम ही दे रहा है, उल्टा उधार करके दे रहा है। जो कि अरे तो बीजेपी वाला भी तो जगह जगह दे रहा है, नहीं दे रहा है? भाई उसे सीपीएम सरकार ने कितना कर्जा करके गया? 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा करके गया। टीवी में न्यूज में बता रहा है कि 8 लाख करोड़ रुपया, ये 14 साल आते हैं, इतना कर्जा कैसे करके दे दिया? अब हम ले रहा हूँ तो कर्जा हमें देने पड़ेगा ना। वो दीदी कहाँ से भर देगा वो कर्जा? वो तो हमें खिला दिया, हम तो खा लिया, अब देते टाइम हमें ही देने पड़ेगा ना। दीदी तो नहीं देगा ना। दीदी तो 100 साल नहीं रहेगा ना। वहाँ कोई आएगा, वो बोलेगा मेरे को तो इतना कर्जा छोड़ के चला गया, वो क्या करेगा? तो आप ये मानते हो ये लक्ष्मी भंडारण ये सब जो योजना चला रही ये तो आदमी को काम नहीं करने का पॉइंट बगल में बंगाल के बगल ही में आसाम में 6-6 हजार रुपया डाल दिया अकाउंट में। वो बीजेपी वाला भी तो डाला। बस अब जब 6-6 हजार उनको मिल रहा है, इनको 1.5 हजार मिल रहा है, वही लो और खाओ। जो चुपचाप घर में बैठे रहो, काम करने का जरूरत नहीं, मिल रहा है फ्री। आपका लड़का नौकरी नहीं मिल रहा है, लिखा पढ़ा कर रहा है, ज़मीन में खेती बाड़ी कर रहा है, वो माँ बाप को ठीक लग रहा है। वो जो है माँ बाप को ठीक लग रहा है। मगर 1.5 हजार रुपया मिल जाते, खाली उसी में इलेक्शन में वोट उसी को देना है। बस देश को कैसे चला रहा है? तुम्हें गरीब बना रखा है, वही उधार करके खिला के पिला के तुम्हें वहीं बैठा रखा है चुपचाप। अब जब ये चला जाएगा, दिखा के जाएगा इतना करोड़ का धार है, वो कौन भरेगा? वो कर्जा कौन भरेगा? वो तो देश का आदमी को भरने पड़ेगा। अब लेडीज लोगों अरे को तो पता क्या है? आपको लग रहा है कि इस बार ममता हार सकती है? अरे आ नहीं सकती है, उसको आना ही नहीं चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए। अगर बीजेपी काम ना करे तो उसको भी बदल देना चाहिए, तभी तो देश में पता लगेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक आदमी को रखोगा तो क्या ऐसे पता चलेगा वो क्या किया है क्या नहीं किया है? जब दूसरा आएगा तभी तो पता लगेगा उसने पीछे क्या करके गया है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप दादा आओ, आप भी बताओगे चुनाव वहाँ हो रहा है बंगाल में, कौन जीत रहा कौन हार रहा? अरे ये चुनाव में क्या आपको लग रहा है? मेरा तो ठीक ठाक वोट है। हाँ, ठीक ठाक वोट डालना पड़ेगा। हाँ, वोट तो बहुत बार लूट हो गया वोट। हाँ, गोली बंदूक में वोट चल रहा, वो वोट बंद हो जाएगा तो मान के चलो पार्टी हो जाएगा। तो किसका सरकार आएगा? किसका सरकार आएगा? सुस्त वोट चाहिए, चुनाव सुस्त चाहिए। आप चाहते किसका हो कि किसका सरकार आए? तो मेरा तो डाउट लग रहा बीजेपी का सरकार आएगा। चलिए माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में बंगाल से हाजिर होने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन राणा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।